अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास टॉपिक नंबर 2.5 था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 2.6 टॉपिक, जो कि हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे वाली आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये हमारी छोटी सी मोटिवेशन है जो आप लोग हमें दे सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर में के अंदर क्या है जी? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऐसी इक्वेशंस जो मोशन के ऊपर अप्लाई होती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है जी, ये 5 टर्मिनोलॉजीज रिलेट करती हैं किससे? इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ, यानी कि हर इक्वेशन के साथ ये रिलेट करती है, जिसके अंदर टाइम यानी कि यूज्ड टाइम आएगा, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड यानी कि वो एरिया जो कोई भी बॉडी कवर करेगी, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कि कहाँ से वो वीडियो वो जो है ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि मोशन है ना, तो कहीं से वो स्टार्ट हुआ, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। और ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो कहते हैं जी, सपोज कर ले, कंसीडर अ बॉडी कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसने चलना स्टार्ट किया और वो एक पॉइंट बी के ऊपर जाके रुकी, यानी कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाके एक बॉडी रुकी। उसने कुछ फासला भी तय किया, ठीक है, उसका उसने कोई टाइम भी यूज किया, उसके बाद उसने इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, कुछ फाइनल होगी, और कुछ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, जिसे हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? उसके बाद वो कहता है जी, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन, सीधी लाइन। ये देखिए, ये सीधी लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही अगर 5 सेकंड के ऊपर अगर वो 2 मीटर पर सेकंड पे है, तो 10 सेकंड के ऊपर वो 4 मीटर पर सेकंड के ऊपर जाएगी, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद कहते हैं इट वेलोसिटी बिकम्स वीएफ आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद ये वेलोसिटी क्या करती है? चेंज कर जाती है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है? वीएफ कहलाती है, जिसको हमने बी के साथ रिप्रेजेंट भी किया। अब वो कहते हैं जी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। अब ये जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन कहलाएगा, जिसको हमने ए से ज़ाहिर कर दिया और ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? वेक्टर होता है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वो डिस्टेंस जो कोई भी बॉडी कवर करती है, इज शोन इन फिगर शेडेड एरिया। अब इस फिगर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो ये इस तरह ब्लू से लाइन आपको शो हो रही है, ये एक शेडेड एरिया है, ठीक है। इस शेडेड एरिया को क्या किया उसने? कवर किया। बात आप लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है? अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करना है, देखें जरा। देखिए, हमारे पास स्लोप है ना, ये स्लोप ही होगा ना एक्सेलरेशन, इसी को हमने फाइंड आउट करना है कि चेंज कैसे आ रहा है। तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड में चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, ये आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब चेंज इन वाई एक्सिस क्या आ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हमारे पास वाई एक्सिस में क्या है? वाई एक्सिस में क्या है? बी और सी। तो मैं वाई एक्सिस में क्या लिख दूंगा? बी सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस में ए और सी, ए और, यहाँ पे बड़े लफ्जों में लिख देते हैं ए और सी। जब हमने ये लिख दिया बी और सी, ए और सी, तो ये हमारे पास क्या बना है? टोटल एक्सेलरेशन बना। तो मैंने इसको क्या कर दिया? एक्सेलरेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास ये एक वैल्यू बन गई। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? स्लोप है ना, ये स्लोप ऑफ लाइन ए और बी, ये ए बी का स्लोप है, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है एक्सेलरेशन का, हमने याद करना है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना है। आप इसे याद भी कर सकते हैं, और ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ए हमारे पास बराबर है किसके? वी एफ माइनस वी आई ओवर ए टी, ओ सॉरी, ओवर टी, सॉरी ए टी नहीं, ओवर टी, ठीक हो गया ये वाला। अब बी सी ओवर ए सी के दरमियान में एक आप लोगों की बुक में टर्म लिखी हुई है, वो आती कैसे? सबसे पहले वो उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बी सी, बी सी अगर हम लोगों ने निकालना हो, हम क्या करेंगे? बी सी माइनस
सी डी। क्या करेंगे हम, बी सी माइनस सी डी, ओवर के अंदर हमारे पास क्या है, ये टाइम है, इसे हम कह देते हैं जी ओ। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, ओ कह देते हैं। अगर ओ और डी, ओ और बी, ठीक है, तो यही लिखा है ना टाइम, और उसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस, यही वाला उसने डिस्टेंस कवर किया ना, हमने वही लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी, ये वाली फाइनल वेलोसिटी है ना, और पूरी इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो लिखा है, और ये एक्सेलरेशन का। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब हम लोगों ने इससे फर्स्ट इक्वेशन निकाली, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकलेगी जरा देखिए। ए हमारे पास, और ओवर में वी एफ माइनस वी आई, ये वाला टी क्या करेगा इधर जाके, ये वाला टी क्या करेगा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास टी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी, वी एफ, ये देखिए वी एफ इधर ही रहा, वी एफ इधर ही रहा, ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव में हो गया वी आई प्लस, और ये ए टी ऐसे का ऐसे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनी। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन थी, ये हमने इसको थ्योरेटिकली देखा, और वो हमारी डायग्राम है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको याद करना है, आप लोगों ने स्लोप से शुरू करना है, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस। आप स्लोप का ये भी लिख सकते हैं, चेंज को हम डेल्टा से शुरू करते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बी सी ओवर ए सी कर देना, ये और ये सी, क्योंकि एक्स एक्सिस में चेंज है और ये वाई एक्सिस में चेंज है। बात समझ आ गई है कि नहीं? ये हमारा था जी आज का लेक्चर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कल का लेक्चर जो हमारा होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होने वाला है। टॉपिक यही होगा 2.6। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।